नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको समस्तीपुर से दिखाते हैं। समस्तीपुर में बंद कमरे में नेताजी ने मस्ती की महफिल सजाई, जहां बॉलीवुड के हिट गानों पर नेताजी नचनिया संग मुंबईया हीरो की तरह ब्रेक डांस करने लगे। बंद कमरे में मस्ती की महफिल सजी हुई है। बॉलीवुड के हिट गानों की धुन छिड़ी हुई है और उस धुन पर दो दो नचनियां तो नाच ही रही हैं। साथ में नेताजी भी ताल से ताल मिला रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है समस्तीपुर के हसनपुर का। इस वीडियो में दो दो डांसर के साथ जो शख्स ठुमके पर ठुमके लगाए जा रहा है वो है समस्तीपुर जिला परिषद का पार्षद, उम्मीदवार और छात्र आरजेडी का प्रदेश महासचिव रणवीर राय। ये देखिए, दोनों नर्तकियों से घिरे नेताजी कैसे बॉलीवुड फिल्मों के हीरो की तरह स्टाइल दिखा रहे हैं। नचनिया की आंखों में आंखें डालकर टशन में आ गए हैं। नर्तकी पर नोट बरसा रहे हैं। नेताजी तो नेताजी के गुर्गे भी जोश में आ गए हैं। ये देखिए, नेताजी के साथ साथ कैसे उनके समर्थक भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और महफिल में रंग भर रहे हैं। हर किसी के सिर पर मस्ती और मदहोशी छाई हुई है। ये देखिए, डांसर की बाहों में बाहें डालकर नेताजी कैसे जोश में आ गए हैं। यही हाईफाई नेताजी दिन के उजाले में जनता के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते फिरते हैं, तो शाम ढलते ही बंद कमरे में मस्ती की ऐसी महफिल सजा देते हैं जहां नचनिया के साथ नेताजी का फिल्मी अंदाज हर किसी को हैरान कर देता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। गोपालगंज के पंचायत चुनाव में ननद और भाभी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, तो घर से बाहर निकली सियासी लड़ाई ने चुनाव के झमेले में और तीखा तड़का लगा दिया है। एक तरफ विधवा भाभी शांता शाही ताल ठोक रही हैं, तो दूसरी ओर ननद बबीता शाही समर्थकों के साथ घर घर दस्तक दे रही है। विधवा भाभी दिवंगत पति और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कृष्णा शाही को इंसाफ दिलाने के नाम पर वोट मांग रही हैं, तो ननद बबीता भी मृत भाई के नाम पर हर किसी के सामने झोली फैला रही है। भाभी और ननद की इसी लड़ाई ने चैनपुर के पंचायत चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। कि उस घर में जिस भाई का नाम लिया जाता है श्री कृष्णा शाही के, उसके ये 2 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए अपने लोगों के पास घूम रहे हैं कि हमें उसका अधिकार चाहिए। 4 साल पहले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कृष्णा शाही की जब हत्या हुई थी तो सियासी हलके में जबरदस्त बवाल मचा था। तब से दिवंगत नेता की विरासत की दावेदारी का सवाल हर चुनाव में उठता रहा है। एक बार फिर पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजी तो एक दूसरे के खिलाफ जोर शोर से ताल ठोक रही ननद और भाभी जब जनता के सामने आंसू बहाने लगी, तो वही 4 साल पुराना सवाल फिर से जनता की अदालत में उठने लगा। मैं टूट चुकी हूँ, ऐसे ही मेरे पापा के साथ भी हुआ। मेरे छोटे भाई के भी गांठ हटाने के बाद उन्होंने मैंने मार दिया, फिर मेरे भाई के भी गांठ हटाने के बाद ही उन्होंने साजिश रच के मारा है। पंचायत चुनाव के मैदान में शह और मात का खेल तो चल ही रहा है। ननद और भाभी की लड़ाई ने शह मात के उसी खेल में ऐसा चटपटा तड़का लगा दिया है कि हर किसी की निगाहें इसी सियासी लड़ाई की ओर टिक गई हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सिवान में छोटे कद के उम्मीदवार ने वार्ड पार्षद का चुनाव जीतकर कमाल कर दिखाया है। कभी बौनेपन को लेकर खिल्ली उड़ती थी, लेकिन आज वो सबके चहेते बन गए हैं। कभी कदकाठी का मजाक उड़ाते थे तो कभी 3 फुटिया कहकर खिल्ली उड़ाते, लेकिन छोटे कद का वही अनिल पासी आज अचानक सबकी आंखों का तारा बन बैठा है। कोई गोद में उठाकर मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है तो कोई घोड़े की सवारी करवा रहा है।
सेल्फी लेने वालों की तो जैसे होड़ सी मच गई है। दरअसल छोटे कद के इसी बड़े दावेदार ने इंग्लिशपुर पंचायत के वार्ड सदस्य का चुनाव जीतकर ऐसा कमाल कर दिखाया कि आज हर जुबान पर उन्हीं के चर्चे हैं। फिर भी दिमाग है, दिमाग से कमजोर नहीं है ना। हमको लड़ा दिया, हम लड़ गए, लेकिन सर हम जीत गए हैं। बढ़िया से हम अपना गांव का विकास करेंगे। कुदरत ने ऐसा सितम ढाया कि उम्र बढ़ती गई, लेकिन लंबाई 3 फीट 3 इंच से आगे बढ़ ही नहीं पाई। जिस तरफ से भी गुजरते सब हंसी उड़ाते, घर से ही निकलना बंद कर दिया। लेकिन फिर हिम्मत आई, समाज का सामना किया, बौनेपन के मजाक को मजाक की तरह लिया और फिर देखते ही देखते पूरे गांव की आंखों का तारा बन गए अनिल पासी। तभी तो जब वार्ड सदस्य के चुनाव में पहली बार खड़े हुए तो उन्हें हर किसी का समर्थन मिला और सबके वोट से आज वो नेता बन गए हैं। अभी तो फर्स्ट बार सर लड़े हैं, ठीक है, और उसके बाद से जीत गए हैं। तो जनता ही के लिए जीते हैं, जनता लोग जिताया है और जनता लोग को मतलब बढ़िया से विकास कराएंगे। इंग्लिशपुर के ग्रामीणों के वोटों की बदौलत वार्ड पार्षद बने अनिल पासी आज सबकी आंखों का तारा बन गए हैं। तो उनके कंधों पर अब मतदाताओं की उम्मीदें पूरी करने की बड़ी जिम्मेदारी है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। में नेताजी ने वोट के लिए नोट बांटे। सोशल मीडिया में जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, नोट बांटने वाले नेताजी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। जिसके हाथ में देखिए वही पर्चे के साथ रोकड़ा लेकर घूम रहा है। दादी अम्मा सफेद कागज के साथ मिला नोट संभाल कर रख रही हैं। बहुरानी भी रुपए लेकर मचल रही हैं। तो भला दादाजी क्यों न नेताजी की सौगात लेकर मचलते फिरें। ये वायरल वीडियो है अमरपुर के शोभानपुर पंचायत का। इस वीडियो में हर ग्रामीण के हाथ में एक एक पर्चा और 5-500 का नोट साफ साफ नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि एक ही समय में एक साथ सबके पास नोटों की गठरी कैसे पहुंची। सोशल मीडिया में वायरल इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इस घाट के किनारे खड़ी बहुरानी 5-500 के नोट गिन रही हैं, तो नीचे खाट पर पड़ा पर्चा लहरा रहा है। इस पर्चे को देखिए जिसमें नेताजी का नाम साफ साफ नजर आता है। अब कैमरा मोहल्ले की सड़क से होता हुआ आगे बढ़ता है। सामने दादी अम्मा खड़ी हैं, उनके भी एक हाथ में हूबहू वही पर्चा और दूसरे हाथ में 5-500 के 2-2 नोट नजर आ रहे हैं। तभी वहां खड़े दादाजी कैमरा देखकर नोट और नेताजी के पर्चे के साथ अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बांका पुलिस के कान खड़े हो गए। जांच पड़ताल शुरू हुई तो नोट बांटकर वोट लेने की नेताजी की साजिश का पर्दाफाश हो गया और आरोपी नेता रामस्वरूप यादव को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। समस्तीपुर में बेकाबू कार ने 5 राहगीरों को कुचल दिया, जिसमें से एक ने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की खौफनाक तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। बहादुरपुर की संकरी सड़क पर राहगीरों और साइकिल सवारों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। तभी तेज रफ्तार कार अचानक और स्पीड पकड़ती है और सड़क किनारे चल रहे साइकिल सवारों को रौंदते हुए कुछ आगे जाकर रुक जाती है। ये देखिए, सड़क के बीचों बीच चल रही कार अचानक कैसे लहराते हुए किनारे की ओर मुड़ जाती है और कई राहगीरों को कुचलती चली जाती है। फिर तो पूरे मोहल्ले में हंगामा मच जाता है। हर कोई सड़क हादसे में घायल राहगीरों को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। सड़क हादसे की ये खौफनाक तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई ये बेकाबू कार काल बनकर बहादुरपुर की सड़क पर दौड़ने लगी है। तभी उसके रास्ते में आ जाते हैं 5 राहगीर
और उन दोनों राहगीरों को बेदर्दी से रौंदते हुए ये कार कुछ मीटर आगे जाकर ठिठक जाती है। कार पर ब्रेक लगते ही मोहल्ले के ग्रामीण दौड़ पड़ते हैं, कार से कुचलकर घायल हुए राहगीरों को बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक हादसे की शिकार छात्रा की मौत हो जाती है। बेकाबू कार के चंद सेकंड में ही बहादुरपुर के मोहल्ले में मौत का ऐसा तांडव मचा कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये देखिए, इस संकरी सड़क पर आंधी तूफान की रफ्तार से दौड़ रही कार कैसे कहर मचा रही है। एक के बाद एक 5-5 राहगीरों को रौंदती जा रही है और जब ये पगलाई कार रुकती है तब तक हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। ग्रामीणों के हो हंगामे के दौरान समस्तीपुर पुलिस ने कार चला रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। दानापुर में भारी भरकम एटीएम मशीन उखाड़ने वाले नकाबपोश लुटेरे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। इस वीडियो के जरिए उस शातिर की सरगर्मी से तलाश चल रही है। एटीएम चैम्बर का गेट खुलते ही नकाबपोश दाखिल होता है और चंद सेकंड के अंदर एटीएम चैम्बर की लाइट गुल हो जाती है। फिर जो होता है उससे दानापुर से लेकर पटना तक सनसनी मच जाती है। इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा ये नकाबपोश वही शातिर अपराधी है जिसे फुलवारी शरीफ में एचडीएफसी बैंक का भारी भरकम एटीएम मशीन उखाड़ने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसी गैंग ने रात के अंधेरे में एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर धावा बोला, सीसीटीवी कैमरा खराब किया, कई किलो वजनी एटीएम को जड़ों से उखाड़कर गाड़ी पर लादा और ईशोपुर की सड़क से फुर हो गया। बाद में वो एटीएम मशीन वहां से कई 100 किलोमीटर दूर औरंगाबाद के एक तालाब में टूटी फूटी हालत में मिली, जबकि मशीन के अंदर पड़े 20 लाख से ज्यादा के कैश गायब थी। रात के अंधेरे में नोटों से भरी एटीएम मशीन की चोरी की सनसनीखेज वारदात ने बिहार पुलिस के साथ साथ बैंक प्रबंधनों के भी होश उड़ाकर रख दिए। अब तक तो शातिर अपराधी नोट उड़ाने के लिए एटीएम से छेड़छाड़ ही करते रहे हैं, लेकिन अब तो लाखों की रकम डकारने के लिए नोटों से लदी पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही उखाड़ ले जा रहे हैं ये लुटेरे। ऐसे में जाहिर है नोटों से भरी एटीएम मशीन की हिफाजत को लेकर तगड़े इंतजाम करने की जरूरत आ पड़ी है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। पटना के खुले रेलवे फाटक मौत को न्योता दे रहे हैं। ट्रेन दौड़ती रहती है तो बेपरवाह मुसाफिर जान पर खेलकर उन्हीं पटरियों से गुजरते रहते हैं। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन तूफानी रफ्तार से दौड़ी चली आ रही है। छुक छुक की आवाज पल पल तेज होती जा रही है, लेकिन राहगीरों की दौड़ भाग है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए, पटरियों पर दौड़ रही ट्रेन ठीक सामने से आती साफ साफ दिखाई दे रही है। फिर भी इन्हें जाने की ऐसी जल्दी है कि न थम रहे हैं और न जिंदगी की परवाह ही कर रहे हैं। सामने मौत है फिर भी दौड़ भाग हो रही है। तभी गाड़ी का टायर रेलवे ट्रैक पर फंस जाता है। पटरियों पर से ऐसे खतरा नहीं लगता है? बहुत खतरा है, बहुत डर है। सरकार कुछ कर रही है ये नहीं, देखिए ना ऐसे रहता है, कोई व्यवस्था है, टायर फट जाएगा तो इसी पर रह जाएगा। क्या करें, हवाई जहाज तो किन नहीं पाएंगे। हेलीकॉप्टर बाबूजी कह रहे तो संपत्ति नहीं कि हेलीकॉप्टर किन सकते हैं, और लोग तो हेलीकॉप्टर चले, हम लोग हेलीकॉप्टर से कैसे पार करेंगे? हेलीकॉप्टर किनना पड़ेगा। चाहे कुर्थौल हो या फिर सिपारा, हर तरफ खुले फाटक और खुली पटरियों पर डराने वाले नजारे हैं। पटरियों पर दौड़ रही ट्रेन हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रही है और राहगीर बेधड़क गुजरे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से घर लौट रहे हैं। कार ऑटो से लेकर फटफटिया और पैदल राहगीर तक भागे जा रहे हैं, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन और करीब आती नजर आ रही है। ये जानलेवा लापरवाही हर साल न जाने कितनों की जान ले लेती है, फिर भी ये नहीं सुधरते। इसमें हमारी इस रोड में तो 4-5-10 तो जरूर हो चुकी है, ज्यादा इस जगह पे 4-5 हो चुकी है और आगे भी हुआ है। सभी लोग इस लाइन पे तो है, एक्सीडेंट होते रहती है। जान हथेली पे लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ तो बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, डर लगता है, आए दिन घटना होते रहती है। हाँ, स्कूल से बच्चे आए हैं
तो इंतजार करते हैं, कभी कोई जानवर आ जाता है, बच्चे दौड़ के भागते हैं। ये देखिए बच्चे आ रहे हैं, बिना गार्जियन के ये कहीं से आ जा नहीं सकते हैं। इन इलाकों में न कोई फाटक है और न ही कोई रास्ता, फिर भी रेलवे पटरियों और पटरियों पर दौड़ती ट्रेन के ठीक सामने से गुजरते मुसाफिर खुद मौत को न्योता देते दिख रहे हैं। लेकिन ये जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है, इसीलिए दुर्घटना से देर भली। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। कटिहार में देखते ही देखते प्राथमिक स्कूल टुकड़े टुकड़े होकर महानंदा नदी में समा गया। पहले दरो दीवार दर की, फिर उस पर खड़ी छत चंद सेकंड में धराशायी हो गई। टूटी फूटी दरो दीवार दरकने लगी, ईंट के टुकड़े गिरने लगे और तभी देखते ही देखते पूरा का पूरा प्राथमिक स्कूल महानंदा नदी की मचलती धारा में समा गया। ये वायरल वीडियो है बेनी बाड़ा के माही नगर प्राथमिक स्कूल का। कभी इस स्कूल में 120 से ज्यादा बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन महानंदा नदी ने ऐसा हाल कर दिया कि कंक्रीट से बनी पूरी स्कूल की बिल्डिंग पल भर में सैलाब में समा गई। स्कूल जो है ये महानंदा नदी में आधा समा गया है, एक हिस्सा बचा हुआ है और ये भी जाने ही वाला है। आप देख रहे हैं इधर, इसके अगल बगल में जितना सब घर था, गांव का आदमी था, सब कट गया, सब नदी में समा गया। महीनों से महानंदा नदी की थपेड़ों से दरक रही स्कूल बिल्डिंग की हालत जब जर्जर हो गई तो इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। तभी पिछले एक सप्ताह से महानंदा नदी अचानक ऐसी गुस्साई कि बची खुची बिल्डिंग हिलने लगी, टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी और एक दिन ऐसा तेज झोंका आया कि बिल्डिंग के 2 कमरे ताश के पत्ते की तरह पल भर में धराशायी हो गए। लोग चाहते हैं ग्राम वाला के फिर स्कूल को ऐसी जगह बसाया जाए जिससे अगल बगल के जितने बच्चे इसमें पढ़ते थे वो पढ़ पाएं। ऐसा नहीं हो कि स्कूल कहीं दूर लेके चले जाए तो फिर वहाँ यहाँ के बच्चे जा नहीं सकेंगे। तबाही की बाढ़ ने एक बार फिर कटिहार के गांव-गांव में मुसीबत बढ़ा दी है। घर के घर कटते जा रहे हैं, जमीन और खेत टूटकर बहते जा रहे हैं और ग्रामीणों की आंखों के सामने उनके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। गोपालगंज की महिला किसान मुलायम मशरूम से मालामाल हो रही हैं। महज कुछ ही महीनों की मेहनत में होने वाली मशरूम की खेती हर किसी को राह दिखा रही है। छत से रस्सियों के सहारे लटकी हैं कई सारी पोटलियां और उन पोटलियों से फूट रही है उम्मीदों की सफेद लड़ियां। जी हां, ये कमाल कर दिखाया है हथुआ की मेहनती महिला किसान रेखा देवी ने। जब कोरोना काल में परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा तो घर बैठे मशरूम की खेती करने का आइडिया आया। फिर क्या था, खाली पड़े कमरे में मशहूर के बीज से लदी पोटलियां लटकाई, महीनों तक देखभाल की, पसीना बहाया और जब उन पोटलियों से सफेद लड़ियां फूटने लगी तो जैसे किस्मत ही बदल गई। मैं तो शुरू की 10 बैग से, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते मेरा अच्छा खासा सालों भर की आमदनी है। सालों भर मैं लगाती हूँ और 6 तरीका के मैं मशरूम का खेती करती हूँ। शुरू में थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आई, लेकिन रेखा देवी ने सफल होने की कसम खा ली थी। इसीलिए मशरूम की पोटलियों को समय समय पर सींचा, खाद पानी देती रही और 3 महीने बाद ही सेहत और स्वाद से भरपूर बटन मशरूम की फसल तैयार हो गई, जो गोपालगंज ही नहीं आसपास के कई शहरों के मार्केट में हाथों हाथ बिक गई। आज हथुआ की ये मेहनती किसान उम्मीदों की इन पोटलियों की बदौलत हर साल 3 लाख रुपए से भी ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। बटन का है, उसके बाद से वस्टर हुआ, मिल्की बटन हुआ, हेरेसियन हुआ, चिटाके हुआ, पेडिस्ट्रॉ हुआ और स्पॉन का भी ट्रेनिंग में ली हूँ। तो लगभग कितनी आमदनी हो जाती है आपको इससे साल भर में? साल भर में मेरा 3 सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह।
हथुआ की इस महिला किसान ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत की लकीर खींचकर इसे साबित भी कर दिखाया। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।